हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप 50-50 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आप लोग 50-50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का जवाब अपने से देते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, त्वरित चूना खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ खाली स्थान की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaOCO3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लोहमय गंधक स्फटिक का रंग खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब खाली स्थान का उत्सर्जन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, Na2SO4 प्लस BaCl2 वी गेट BaSO4 प्लस 2NaCl यह प्रतिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा विस्थापन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए खाली स्थान गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लक्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaHCO3 का होल टर्न 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का pH मान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, हमारा पेट खाली स्थान एसिड का उत्पादन करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बिच्छू के डंक मारने से बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान बेकिंग सोडा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बोरॉक्स के निर्माण के लिए का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग सोडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, खाली स्थान प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आघातवर्धनीयता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Au अर्थात गोल्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19,
खाली स्थान गैर धातु है लेकिन चमकदार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। खाली स्थान ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्योंकि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत पतला नाइट्रिक अम्ल के साथ मैग्नीज के प्रभाव से खाली स्थान गैस विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिक्रिया का कर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। सीना बार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HGS। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। सल्फाइड अयस्कों को खाली स्थान के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुनने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। Fe2O3 प्लस 2Al वी गेट 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, इस प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्माइट प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। कस्य खाली स्थान का एक मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuN का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए खाली स्थान मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलाप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। CNG का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए खाली स्थान को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इथेनॉल का निर्जलीकरण खाली स्थान देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। पानी में एसिटिक एसिड खाली स्थान घोल के विनेगर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 to 8%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। परिशुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 290 केल्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। ईस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, जिसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। तत्वों के गुण उनके खाली स्थान के आवधिक कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान अवधियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। मेटलोइड्स हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्लोरीन के M सेल में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल वी गेट X प्लस पानी खाली स्थान है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोनियम आयन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H3O+। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, मैग्नीशिया के दूध का पीएच वैल्यू है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, शुक्र का वातावरण खाली स्थान के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2SO4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, टमाटर में खाली स्थान एसिड मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, ब्लीचिंग पाउडर खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धुलाई का सोडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 × ½ H2O। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, खाली स्थान धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड अर्थात तरल के रूप में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, खाली स्थान उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Al2O3। तो चलिए अब भौतिक विज्ञान के प्रश्न को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और खड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान धुरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण खाली स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदु के आकार के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नतोदर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तनांक कोण के ज्या और अपवर्तनांक कोण की ज्या का अनुपात स्थिर है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेल का सिद्धांत या नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छिद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डियोप्टर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। आँख का नेत्र पटल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का संवेदन पटल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आँख के लेंस की फोकल लंबाई को संयोजित करके विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 15। जब सफ़ेद प्रकाश का प्राकिरण होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तारे की टिमटिमाहट का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थैडल प्रभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का विकिरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 1 एम्पियर विद्युत धारा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य बाय प्रभार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। विभवांतर का एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। 1 ओम के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। यदि धातु की तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। जब 2 प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर जोड़ा जाता है तो समानांतर संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध Rp है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Rp इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। जोल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा खाली स्थान के द्वारा दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तार का प्रतिरोधकता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि, तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति के तार के माध्यम से एक विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाली गोलीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित। क्वेश्चन नंबर 34। परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार तर्जनी खाली स्थान की दिशा दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित का पता लगाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुराया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक ... में परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 घूर्णन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबक की पट्टी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेटर के साथ है जिसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतमय तार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक बढ़ता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। प्रतिरोध R के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।